नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका दिया है, करारा झटका दिया है। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़कर रख दी है इंडिया गठबंधन ने। और वो कैसे? क्योंकि आजमगढ़ से बसपा नेता गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और इसका सबसे बड़ा धक्का लगा है भारतीय जनता पार्टी को। और ये धक्का इतना बड़ा लगा है कि जैसे ही अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया, तो हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ। और इस मन से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। मरने के बाद तब मेरा रिश्ता आपसे टूटेगा। उसके ठीक 2 घंटे के भीतर दोस्तों सीबीआई का नोटिस अखिलेश यादव के कंप्यूटर पर ढम करके गिर जाता है। अखिलेश यादव को मेल आ जाता है कि आपको सीबीआई ने बुलाया है, सीबीआई के सामने हाजिर होइए, क्योंकि आपकी सरकार में 2012 से 16 के बीच में एक खनन हुआ था जिसकी एफआईआर 2019 में लिखी गई थी। उसमें आपको जवाब देना है, आप गवाही दीजिए, आपसे पूछताछ की जाएगी। आप मुख्यमंत्री थे उस समय। सीबीआई ने तुरंत तत्काल में नोटिस अखिलेश यादव को जारी कर दिया। तो अखिलेश यादव को नोटिस जारी करनी पड़ गई, सीबीआई को सामने आना पड़ गया गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होते ही। तो गुड्डू जमाली होंगे तो कोई बड़ी तोप ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और गुड्डू जमाली कितनी बड़ी तोप है ये हम आज आपको बताएंगे। आजमगढ़ से नेता हैं गुड्डू जमाली, बसपा में रह चुके हैं गुड्डू जमाली। और गुड्डू जमाली का समाजवादी पार्टी में शामिल होने का सीधा सा मतलब सिर्फ एक है, गुड्डू जमाली के शामिल होते ही समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की सीट जीत चुकी है। आप लिख लीजिए, आज की तारीख में आप ये लिख लीजिए कि आजमगढ़ की सीट, आजमगढ़ से कोई भी लड़े समाजवादी पार्टी, वो सीट जीत जाएगी। क्यों? ये बात हवा में नहीं कही जा रही दोस्तों, ये बात आंकड़ों पर साबित है, आंकड़ों पर। गुड्डू जमाली अभी आजमगढ़ का जो चुनाव हुआ था, जब अखिलेश यादव ने अपनी सीट आजमगढ़ से छोड़ी थी, जब विधानसभा का चुनाव लड़ गए थे अखिलेश यादव, तो उसके बाद आजमगढ़ की सीट खाली हुई थी। उस पर धर्मेंद्र यादव को, अपने भाई को उन्होंने लड़ाया था आजमगढ़ से। और अपने भाई धर्मेंद्र यादव को जब लड़ाया तो धर्मेंद्र यादव 8000 वोटों से हार गए। जानते हैं क्यों? गुड्डू जमाली की वजह से। गुड्डू जमाली ने इस चुनाव में, क्योंकि बहन कुमारी मायावती उपचुनाव तो लड़ती नहीं है, लेकिन ये उपचुनाव बहन कुमारी मायावती जी लड़ गई। और इस उपचुनाव में गुड्डू जमाली को एक्यूरेट वोट बताता हूं, गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट मिले। कितने? 2,66,000 वोट मिले। और इनके अपोजिशन में जो लड़े थे निरहुआ, उनको 3,12,000 वोट मिले। तो अगर गुड्डू जमाली बसपा से बीच में नहीं खड़े होते तो ये वोट कहाँ जुड़ता? ये वोट जुड़ता धर्मेंद्र यादव के खाते में। तो धर्मेंद्र यादव, जिनको इस बार वोट मिले, धर्मेंद्र यादव को 3 लाख वोट मिले, तो वो वोट कहाँ जाते दोस्तों? वो वोट जाते 3-5 लाख से ऊपर में चले जाते। और जो 8,000 से धर्मेंद्र यादव की हार हुई है, ये जीत में बदल जाती, 2 लाख के ऊपर की जीत हो जाती धर्मेंद्र यादव की। और बिल्कुल जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में एक प्रत्याशी को जिताने के लिए 6 कैंडिडेट, 6 विधायक अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए, क्योंकि वो सीट निश्चित थी जीतनी इनके वोट से। अगर इनके वोट पड़ जाएंगे तो सीट निश्चित जीत जाएंगे। सीट संजय सेठ निश्चित जीत चुके हैं। उससे ज़्यादा निश्चित है गुड्डू जमाली का सपा में आने के बाद समाजवादी पार्टी का वहाँ से जीतना। अब ये कहा जा रहा है कि गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में आए कैसे? गुड्डू जमाली तो बसपा में थे। ये कमाल करके दिखाया है शिवपाल सिंह यादव ने। शिवपाल यादव की बुद्धि समाजवादी पार्टी के भीतर चरखी जैसी चलती है। शिवपाल यादव ने ये देखा कि आजमगढ़ का चुनाव जीतना है तो आजमगढ़ में
जो हमारी जीत के सामने कांटा है, उस कांटे को पहले साफ किया जाए, सम्मान दिया जाए, इज्जत दिया जाए और उसको अपने साथ लाया जाए। और शिवपाल यादव ये करने में शामिल भी हो गए। ये क्यों है? क्योंकि शिवपाल यादव ही आज गुड्डू जमाली को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में दाखिल होते हैं। जैसे ही शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय में दाखिल होते हैं, वैसे ही जितने लोगों ने ये दृश्य देखा, उन सब ने एक लहजे में, एक स्वर में ये कहा कि आजमगढ़ तो गयो रे बाबा, आजमगढ़ गयो। और सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं, आजमगढ़ की ही बात नहीं है, क्योंकि गुड्डू जमाली पसमानदा मुसलमान हैं। पसमानदा मुसलमानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहुत दौरे डाल रही है। पसमानदा मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी ने, जो मुस्लिमों को अपनी कैबिनेट में या अपने टिकट्स में तिनके से भी नहीं छूती है, उसमें से एक व्यक्ति को इन्होंने राज्य मंत्री बनाया हुआ है। तो अब गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी के भीतर बतौर बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर फोकस किया जाएगा, ये भी बातें निकल कर आ रही हैं। क्योंकि आज की तारीख में बड़े मुस्लिम चेहरे समाजवादी पार्टी के भीतर शफीकुर रहमान बर्क, उनका स्वर्गवास हो गया, इंतकाल हो गया उनका। आजम खान जेल में हैं। अब समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा नेता वैसा बचा नहीं है, बड़े जनाधार वाला। तो अब ये कहा जा रहा है कि गुड्डू जमाली को एमएलसी बनाया जाएगा, एमएलसी के लिए भेजा जाएगा और पूर्वांचल की बागडोर गुड्डू जमाली के हाथों में सौंपी जाएगी 2024 से पहले। और अगर शिवपाल सिंह यादव की ये नीति चली और इस नीति ने ज़मीन पर काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी का 2024 में सुपड़ा साफ होना तय है। और ये सिर्फ और सिर्फ गुड्डू जमाली के आते ही, सिर्फ और सिर्फ गुड्डू जमाली के सपा ज्वाइन करते ही, ये जो सीबीआई ने नोटिस अखिलेश यादव को भेजा है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना ज़्यादा तिलमिला गई है। भारतीय जनता पार्टी को इस ज्वाइनिंग से कितना तगड़ा गहरा आघात लगा है। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में मिले अपने 8 कैंडिडेट्स की जीत को भुना भी नहीं पाई थी, उसका जश्न मना भी नहीं पाई थी। उससे पहले ही समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से बहुत बड़ा झटका और आघात लगा है। अब आगे क्या करेंगे गुड्डू जमाली, कैसे कैसे इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है और कैसे कैसे भारतीय जनता पार्टी इस तिलमिलाहट में एक के बाद एक कदम उठा रही है, हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।